ओम शांति रूहानी भाइयों और बहनों। चलिए आज हम 1 अप्रैल 2026 की मुरली से बाप दादा के महावाक्यों में गोता लगाते हैं और इसमें छिपे जो गहरे आध्यात्मिक रहस्य हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये शिक्षाएं हमें अपने बारे में और इस दुनिया के बारे में क्या-क्या बताती हैं। तो शुरुआत होती है एक गीत की बहुत ही प्यारी लाइन से, जो पिया के साथ है। सुनने में तो ये एक सिंपल सी लाइन लगती है, पर ये एक बहुत ही गहरे रिश्ते की तरफ इशारा करती है। एक ऐसा कनेक्शन जो इन सारी टीचिंग्स के बिल्कुल सेंटर में है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये पिया आखिर है कौन? बस यही एक सवाल हमें एक बहुत गहरी खोज की यात्रा पर ले जाता है, ताकि हम अपने असली स्वरूप को और उस रिश्ते को फिर से पहचान सकें जिसे हम सब शायद भूल चुके हैं। तो इस पूरे आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम प्रियतम का बुलावा सुनेंगे, फिर जानेंगे कि ये दुनिया सोई हुई क्यों है। उसके बाद पिता के महान कार्य को समझेंगे और उसे पाने के लिए जो याद का पुरुषार्थ जरूरी है उसे भी जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि हमें कौन सी स्वर्णिम विरासत मिलने वाली है। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है प्रियतम का बुलावा। ये असल में उस दिव्य पिता या प्रियतम से दोबारा कनेक्ट होने की कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं न कहीं भुला बैठी है। इन टीचिंग्स के हिसाब से आज इंसान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम ये भूल गए हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, बल्कि एक आत्मा है। और इसी के साथ हम अपने उस सच्चे रूहानी पिता को भी भूल चुके हैं, जो हमारा असली सोर्स है। तो जब इंसान ये सब भूल जाता है तो होता क्या है? इन शिक्षाओं के हिसाब से ये दुनिया बन जाती है एक सोई हुई दुनिया। चलिए समझते हैं कि इस पावरफुल मेटाफर का आखिर मतलब क्या है। कहा जाता है कि पूरी की पूरी मानवता अज्ञान की एक गहरी नींद में सो रही है। हम अपनी असली आत्मिक पहचान से अनजान हैं और माया यानी इस दुनिया के जो आकर्षण और भ्रम है, उनके असर में आकर ऐसे काम कर रहे हैं जो हमें और ज्यादा दुख की तरफ ले जा रहे हैं। और इसी अज्ञान की नींद की वजह से ही ये जो चारों तरफ लड़ाई, झगड़ा, दुख और परेशानी दिखती है ना, उसकी असली वजह यही है। इसीलिए इस दुनिया को कांटों का जंगल कहा गया है, जहां हर कदम पर कोई ना कोई कांटा चुभता है, कोई ना कोई उलझन और दर्द महसूस होता है। पर अच्छी बात यह है कि इस कांटों के जंगल और गहरी नींद के बीच में भी एक उम्मीद की किरण है। और यहीं पर पिता का महान कार्य शुरू होता है, उनका डिवाइन इंटरवेंशन, जो हमें इस निराशा से बाहर निकालने के लिए है। पिता को यहाँ सद्गति दाता कहा गया है। मतलब वो जो सच्ची मुक्ति देते हैं। वो हमारी जन्मों की भक्ति का फल देने और हमें अज्ञान, दुख और कर्मों के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद करने आते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात साफ की गई है, जिस पर ध्यान देना होगा। जो आम धारणा है उसके बिल्कुल उलट ये सिखाया जाता है कि गीता का ज्ञान देने वाले भगवान निराकार यानी बिना शरीर के शिव हैं, देवता श्री कृष्ण नहीं। ये पिता निराकार हैं और वो कल्प के अंत में जब दुनिया बिल्कुल गिर चुकी होती है तब राजयोग सिखाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, कोई रिपेयर वर्क नहीं है, मिशन है। इस पूरी पतित समस्याओं से भरी लौह युगीन दुनिया को खत्म करके एक बिल्कुल नई, पवित्र और सुख से भरपूर स्वर्ण युगीन दुनिया बनाना। मतलब एक तरह से कांटों को फूलों में बदलना। तो सवाल फिर वही है कि इतना बड़ा बदलाव ये होगा कैसे? जाहिर है ये अपने आप तो नहीं होगा। इसके लिए एक खास आध्यात्मिक मेहनत की जरूरत है, जिसे याद का पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ यानी सच्चा और लगातार एफर्ट। तो इसका तरीका है राजयोग, और इसके 3 बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा, एक चमकता हुआ सितारा समझो। दूसरा, उस निराकार पिता को बहुत प्यार से याद करो। और तीसरा, अपने हर विचार, हर शब्द और हर काम में पवित्रता लेकर आओ। लेकिन इस रास्ते को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मुरली में कहा गया है, ये मासी का घर नहीं है। ये एक मुहावरा है, जिसका मतलब है कि ये कोई आसान काम नहीं है। इस सफर के लिए पूरा डेडिकेशन और लगातार मेहनत चाहिए। और इस रास्ते पर दांव पर क्या लगा है, वो इस लाइन से बिल्कुल साफ हो जाता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। यानी अगर इस रास्ते पर ऊपर चढ़ गए तो इनाम है स्वर्ग का सुख, और अगर जरा भी लापरवाही की तो गिरने का खतरा है, जहां सब कुछ टूटकर बिखर जाता है।
तो अगर दांव इतने ऊंचे हैं तो फिर इनाम क्या है? इस मुश्किल सफर का आखिर इनाम क्या है? वो है हमारी स्वर्णिम विरासत, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। और इनाम है स्टेटस में एक जबरदस्त बदलाव। आज की इस दुनिया में जहां आत्मा सुख शांति के लिए भिखारी की तरह भटक रही है, वहां से सीधा आने वाले नए युग में राजकुमार या दुनिया का मालिक बनने तक का सफर। और ये कोई 1-2 जन्मों की बात नहीं है, ये है पूरे 21 जन्मों की गारंटी। गारंटी किस चीज़ की? परफेक्ट हेल्थ, बेशुमार दौलत और सच्ची खुशी की। एक ऐसी जिंदगी जहां दुख या कमी का नामोनिशान नहीं होता। 21 जन्म, सोचिए जरा। ये उस स्वर्गीय बादशाही का टाइम पीरियड है जिसका वादा उन आत्माओं से किया गया है जो इस याद की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर लेती हैं। ये इस मेहनत का सबसे बड़ा और अल्टीमेट इनाम है। तो आखिर में इन सारी बातों का सार क्या है जिसे हमें अपनी जिंदगी में अपनाना है? चलिए देखते हैं। पहली बात, एक पिता से सच्चा दिल का प्यार रखो। दूसरी, लगातार याद की यात्रा पर रहो ताकि जन्मों के पाप कट जाएं। तीसरी, ये ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचाओ, उन्हें पिता का परिचय दो। और चौथी, हमेशा अच्छे और ऊंचे कर्म करके पिता के काम में मददगार बनो। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि पिता को याद करने से आखिर कौन-कौन से पाप भस्म हो सकते हैं। शायद जवाब यही है कि सच्ची याद की ताकत में ही खुद को पवित्र करने और हर बंधन से मुक्त होने की असली चाबी छिपी है। ओम शांति।